बहुत शुक्रिया सईद भाई। मैं ढूंढता हूँ जिसे वो जहाँ नहीं मिलता, कहीं ज़मीं तो कहीं आसमां, नहीं नई नई ज़मीन नया आसमां नहीं मिलता। नई ज़मीन नया आसमां भी मिल जाए, नए बशर का कहीं पर निशान नहीं मिलता। वो तेग मिल गई जिससे हुआ था कत्ल मेरा, किसी के हाथ का उस पर निशान नहीं मिलता। ये हमारे कैफ़ी आज़मी साहब हैं। और आज हमारे सईद भाई ने जो है तमाम किया, मोहतरम उस्ताद गिरामी शारिफ साहब की सदारत में, ये जो सफ़ेद पतंगे और उन पे जो है वो पैगाम के तौर पर कैफ़ी साहब के अशार, और ये लखनऊ है। इसमें एक एहतमाम ये किया गया है, इसमें हमारे सिराज भाई आप पूछ रहे थे कि पतंगों में, हालांकि वक़ार भाई आपको वही बता रहे हैं, मगर वक़ार भाई जो मुझको बताते हैं वो अलग है। उन्होंने बताया वक़ार भाई ने कि इन पतंगों में माझे का इस्तेमाल नहीं हुआ है, इसलिए कि माझे से पॉल्यूशन फैलता है, परिंदों को ख़तरा होता है। तो जो तरक्की पसंद फ़िक्र का आदमी है वो किसी भी परिंदे को तकलीफ़ हो इसका ख्याल नहीं रखता। ये सादे धागे हैं। अच्छा, और उसमें ये जो सफ़ेद पतंग, सफ़ेद रंग है, अब कोई भी रंग इस्तेमाल करिए, ये सफ़ेद रंग 7 रंगों के बाद में बनता है। जब 7 रंग एक दूसरे में तहलील हो जाते हैं तो सफ़ेद रंग बनता है। तो इसमें यही हिंदुस्तान की खसूसियत है, यही एक कामरेड का मिजाज होता है कि 7 रंगों को एक बना दे और किसी एक रंग की अलहदा शनाख्त ना हो। तो ये सफ़ेद रंग अमन और शांति का प्रतीक है। तो अब कैफ़ी साहब के साथ जो अमन का पैगाम है वो आसमान की बुलंदियों को छू रहा है। अच्छा, ये पतंग की खसूसियत है, लखनऊ में इसे कनकौआ कहते हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ तहज़ीब की बात है माँ, यहाँ जो चरखियाँ और इनका जो मिजाज है। अच्छा खैर वो छोड़ते हैं, हो चुके कैफ़ी पतंगें सब तमाम, नहीं बेचारा न कहिए, ये तरक्की पर चंद गुब्बारे हमारे और हैं, ये कह लीजिए। गुब्बारे की खसूसियत क्या है? सफ़ेद रंग का गुब्बारे का मतलब ये है कि रंग से गुब्बारा नहीं उड़ता, बल्कि उसके अंदर जो एनर्जी है, जो हौसला है, जो शक्ति है, जो हमहमा है, उससे वो गुब्बारा उड़ता है। एक खूबी और है, उसमें भी एक धागा बंधा होता है सभी आपा, और उसकी खूबी ये है कि वो जब भी उड़ता है तो जो छोटा सा धागा है वो भी बुलंदियों पे जाता है। तो हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो। ये पैगाम भी हमें उन गुब्बारों से मिलता है। तो अब उसके बाद में हम आए, यहाँ पे चिराग है। अब देखिए, चिराग रोशन हुआ। चिराग का भी कोई अपना एक मज़हब नहीं होता, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा हर जगह इसका काम रोशनी फैलाता है। अच्छा, चिराग के साथ अगर सिराज ना हो तो फिर फ़लसफ़ा कुछ बनता नहीं। सिराज के माने भी, अब ये हम ज़फ़र साहब और सिराज साहब, इनके ख़ास तौर पे मकाले हम लोग सुनेंगे। तो सिराज, और सिराज के साथ साथ में आप देखिए रोशनी रोशनी है। अब सिराज भाई, अब वो बल्ब आ गया है और उसमें भी एक बत्ती होती है और इसमें लौ होती है। बस ये है कि चिराग के नीचे अंधेरा होता है और बल्ब के ऊपर अंधेरा होता है। तो अब अगर इस फ़लसफ़े को हम समझ लें तो सिराज भाई हमें जो है वो रोशनी, ये जहाँ बैठते हैं वो रोशनी लुटाते रहते हैं इल्म की, तालीम की, तो हम इनका इस्तकबाल करते हैं। और लखनऊ के हवाले से भाई अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का भी इस्तकबाल, और मानू का भी, और हैदराबाद का पूरा जो दबिस्तान है उसका इस्तकबाल। तो फ़ातिमी सर, मैं आपके इल्मी और उसका तो कायल हूँ ही, लेकिन हौसलों को सलाम कि 2019 का 1, 2, 3 नहीं बल्कि कई जलसे हो गए। दिल्ली में बहुत शानदार सेमिनार भी हुआ, बहुत शानदार मुशायरा भी हुआ, और उसका भी कलीदी खुतबा जो कैफ़ी आज़मी पर सेमिनार हुआ वो अली अहमद फ़ातिमी साहब ने दिया। मैं जनाब अबूज़र साहब से गुजारिश करूँगा, और इधर से सईद भाई भी हाथ लगा देंगे, प्रोफेसर अली अहमद फ़ातिमी साहब को गुलदस्ता पेश करें। अब तालियां बजा सकते हैं आप लोग, गुलदस्ता पेश किया जा चुका। मैंने कहा हो सकता है नज़र न पड़ी हो। तो अब ये जो इफ्तिताही इजलास है यहाँ पे, वो इज़्ज़त माब विभूति नारायण राय साहब मौजूद हैं, शारिफ साहब मौजूद हैं, विलायत जाफरी साहब, और जो हमारे सामीन की सफ़ में भी बेग साहब मौजूद हैं, और परवेज़ भाई मौजूद हैं, इन सबको सबिहा आपा मौजूद हैं, और प्रोफेसर जमाल नुसरत मौजूद हैं। तो इन सब की मौजूदगी में ये बहुत ही तारीख़ी और आज का जो कलीदी खुतबा है, और ज़ाहिर सी बात है हमें देखना होगा 2019 तक ख़त्म होते होते कलीदी खुतबों की एक ज़ख़ीम किताब हो जाएगी, सिर्फ प्रोफेसर अली अहमद फ़ातिमी साहब की होगी। और मेरे ख़्याल से और इन्हीं को हक़ भी है, इसलिए कि जिसको आप कहते हैं कि मसावात और
बराबरी और कामरेड और तरक्की पसंद तहरीक और उस नज़रिए का जो अब 21वीं सदी में जिन कांधों पे बार है, और वो कांधे बड़े मजबूत कांधे हैं, और उन शानों का नाम जिनको हम शान से, वो शानें जिन पे तरक्की पसंदियत इस वक्त जलवा अफरोज़ है, उनको हम बहुत शान से अली अहमद फ़ातिमी कहते हैं। प्रोफेसर अली अहमद फ़ातिमी साहब, हालांकि वो अपने सफ़र और मसाफ़त के बाद में यहाँ तशरीफ़ ले आए हैं, लेकिन उनकी थकन तो माइक पे उतरती है, इसलिए कि अगर तरक्की पसंद नज़रिए पे गुफ्तगू करनी हो तो फिर वो बिस्तर पे आराम नहीं करते बल्कि माइक पे उनको आराम मिलता है। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ ले आएँ।